अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द एकेडमी ऑफ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक टीचर रिजवान अली शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथमेटिक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आज लेक्चर नंबर 10 है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक हम सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और हमने जो इक्वेशंस रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो टाइप नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया था। अब टाइप नंबर हमारा 4 है डियर स्टूडेंट्स। टाइप नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, यानी 5 पावर x हो या 5 पावर y हो, यानी पावर में अननोन कोई वेरिएबल आ जाए, तो हम ऐसी इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं और इनका सबसे पहले वर्किंग रूल्स समझते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले इनकी पहचान कौन सी है वो हम देखते हैं। आइए सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट कि हमारे पास इक्वेशंस हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आती है। इस इक्वेशंस में डियर स्टूडेंट्स देखें 5 पावर 1 प्लस x है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए डियर स्टूडेंट्स 4 टाइम्स 2 पावर यानी एक्सपोनेंट 2x प्लस 1 है, x वेरिएबल में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी 3 पावर 2x प्लस 2 यानी 3 एक्सपोनेंट 2x प्लस 2 भी पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट देखिए इसमें भी वेरिएबल पावर में आया हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 पावर्स या 2 एक्सपोनेंट x हैं। तो डियर स्टूडेंट सारों के पावर में क्या नहीं, तमाम इक्वेशंस में पावर में यानी एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ रहा है, कोई x अननोन टर्म आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। इनको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। आइए इसकी वर्किंग रूल सबसे पहले मैं आपको बता दें। तो इनकी वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल यानी हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम गिवन टर्म्स लिखेंगे, गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इज फर्स्ट करें, हमारे पास है 5 इज इक्वल टू 26। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल भी है। तो इसके ऊपर पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो हम इसको कैसे डियर स्टूडेंट देखो, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 पावर 1 बेसिस सेम पावर है 5 पावर x, यानी ये 1 इसके ऊपर भी है और ये प्लस x भी इसके ऊपर है। तो डियर स्टूडेंट्स बेसिस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट, हम पावरों को ऐड भी कर सकते हैं, हम सेपरेट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब इसका बेस 5 है तो इसका बेस भी 5 होगा, प्लस सिमिलरली इसी तरह 5 पावर 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 पावर माइनस x लिखेंगे इज इक्वल टू 26 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमारे पास ये 5 1 का 5 आया, 5 टाइम्स 5 पावर x प्लस 5 टाइम्स 5 पावर माइनस x माइनस 26 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक इसका मतलब है स्टेप डाउन है, तो हम इस तरह भी लिख सकते 5 यानी 5 इंटू 5 पावर यानी इंटू में डॉट लगा देता हूँ x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 5 पावर x लिखेंगे माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स इसका नाम इक्वेशन 1 लेंगे। अब हमने पावर में सेपरेट से हमने यानी 5 पावर x इधर भी सेपरेट हो गया, इधर भी सेपरेट हो गया, बाकी सारे तो रियल नंबर्स हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं। लेट कैसे करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल में जो वेरिएबल है उसको हम किसी एक वेरिएबल का नाम देते हैं, y लिखेंगे। लेट y इज इक्वल टू 5 पावर x आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 5 पावर x, इसका नाम इक्वेशंस क्या लिखे हम 1। अब देखें ये हम यहाँ पर पुट करते हैं गिवन इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 2 तो पुट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए पुट y इज इक्वल टू 5 पावर x इन इक्वेशंस 1 में। इक्वेशंस 1 implies that 5 टाइम्स इनटू 5 पावर x की वैल्यू हम y पुट करेंगे प्लस 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 पावर x की वैल्यू हम y पुट करेंगे माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास y आ रहा है, y से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे तो 5y इंटू यानी चलो एक दफ़ा फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 5 डिवाइड बाई y आएगा माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिलहाल नहीं बन रही है, लेकिन बनेगी। हमने सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, देखिए डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो इसका एलसीएम से मैंने होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ,
y इंटू 5y प्लस 5 डिवाइड बाय y इंटू y माइनस 26 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y। तो 5y स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस ये y कैंसिल, सिर्फ 5 बचा, माइनस 26y था, 26y आया इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y, तो 0 आएगा। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। 5y स्क्वायर प्लस, अब इसको रीअरेंज भी करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आने के लिए 26y आएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ठीक होगी, समझ में आया होगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, हमारे पास तो तीन मेथड्स हैं, तीन मेथड्स में से जो सुटेबल लगे हम इसी को अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम किस इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे। 5 फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आते हैं। अब 25 के दो ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने से 25 आ जाए, प्लस या माइनस करने से 26 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स 5y स्क्वायर माइनस एक तो है हमारे पास 25 खुद ही, y माइनस y करते हैं तो 26y आता है, माइनस 25y मल्टीप्लाई बाय 1y करते हैं तो प्लस 25y स्क्वायर आता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा फैक्टर्स बन गए। तो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास 5y कॉमन है इन दोनों में डियर स्टूडेंट्स, क्या आएगा y माइनस 5 आएगा, माइनस 1 कॉमन है तो y माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगेन इनमें क्या चीज़ कॉमन है, y माइनस 5 यहाँ पे भी है और इस फैक्टर्स में इस टर्म्स में भी है, तो y माइनस 5 को अगेन कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 5y बचा और यहाँ से माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं देखिए स्टूडेंट्स, या y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और आइदर 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए y इज इक्वल टू मेरे पास प्लस 5 आता है एंड यहाँ से 5y इज इक्वल टू प्लस 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई, एक y की वैल्यू ये आ गई डियर स्टूडेंट्स, एक y की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हम ले जाके जहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में x है वेरिएबल y नहीं है, तो डियर स्टूडेंट जहाँ पे हमने लेट किया है वहाँ जाके y की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हम कहाँ पुट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, पुट करते हैं पहले पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशंस 2 ये है स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू 5 पावर x है, तो y की वैल्यू हमने 5 पुट करना है तो 5 पावर x आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 पावर 1 है इज इक्वल टू 5 पावर x है। देखिए स्टूडेंट्स एक हमने एक टर्म्स पढ़ी हैं कि बेसिस सेम हो, अगर इक्वेशंस की फॉर्म में बेसिस सेम है तो इनकी पावर इक्वल होती है हमेशा, बेसिस सेम हो, लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले टर्म्स की बेसिस सेम हो तो पावर हमेशा इक्वल होती है। तो बेस 5 है, राइट हैंड साइड पे भी बेस 5 है तो पावर इक्वल होंगी, इसकी पावर 1 है तो इज इक्वल टू 5 पावर x है x। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास एक x की वैल्यू निकल आई 1 है प्लस 1। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, अब y की वैल्यू मेरे पास एक ये भी है तो मैं अगेन पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, सॉरी 1/5 इन इक्वेशंस 2 में, एकदम 1/5 करूंगा क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो इसमें पुट करता हूँ तो डियर स्टूडेंट देखिए 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5 पावर x है, तो y की वैल्यू 1 अपॉन मैंने 5 पुट करना है तो 5 पावर x है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको देखिए 1 डिवाइड बाय 5 है तो इसको अगर मैं 5 को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो -1 आएगा क्योंकि नोमिनेटर से कोई भी टर्म ऊपर हम लेके जाते हैं तो इसकी अलामत माइनस होती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होती है। तो 5 की पावर 1 था ऊपर जाके -1 हो गया तो डियर स्टूडेंट 5 पावर x। अब देखो अगेन बेसिस लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म और राइट हैंड साइड वाले टर्म्स की बेसिस सेम है तो हम पावर इक्वल मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए -1 इज इक्वल टू x आएगा और x इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास एक x की वैल्यू -1 आ गई, एक x की वैल्यू +1 आ गई। तो 10 हम मैं सॉल्यूशन सेट लिख सकता हूँ, 10 सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन सेट एस डॉट एस से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स -1 है +1 ये हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो ये वर्किंग रूल भी है डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल भी सोल्व की इसी तरीके से क्योंकि यहाँ से हमें आपको समझ में भी आ जाएगा, हेल्पफुल भी रहेगा क्योंकि एग्जांपल की मदद से हम वर्किंग रूल समझाते हैं। सबसे पहले वर्किंग रूल में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशंस लिख देते हैं, इसके बाद उसमें से जो पावर वाले टर्म्स हैं जिसमें
वेरिएबल आ रहा है पावर, उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद फिर एक खास पैटर्न बनेगा, उसको ख़त्म करने के लिए हम लेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 5x। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 5x पुट करता हूँ तो मैं यहाँ से यानी जो कोफिशिएंट्स जो पावर वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होकर हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट होता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट होता है तो फिर हम वहाँ से आगे सोल्यूशन सेट, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्यूशन सेट निकालते हैं। तो आइए अब दूसरे वाले वो भी सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12 में सोल्यूशंस करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन इक्वेशंस इज क्या है हमारे पास, 4 टाइम्स 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हम इसके पावर को ब्रेक डाउन करते हैं कि 4 टाइम्स 2 पावर 2x डॉट 2 पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि बेसिस में पावर 8 वाली कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। माइनस 2 टाइम्स 2 पावर x है प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पावर 1 2 4 द 8 2 पावर 2x माइनस 9 टाइम्स 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। हम एक्सपोनेंट हमारे पास यानी जो वेरिएबल्स हैं वो अलग हो गए, तो हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू, अब देखिए डियर स्टूडेंट 2 पावर 2x है तो 2 पावर x है, इनमें से जो छोटे टर्म्स हमें नजर आ रही है उसको लेट करते हैं तो 2 पावर x आएगा। इक्वेशन नंबर 2 ये हमें हमारे काम की है तो इसको संभाल के रखना है। और इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए मैं 2 पावर 2x लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो 2 पावर 2x आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर x होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए पावर पावर सिंपल मल्टीप्लाई है तो 2 पावर क्या आएगा, 2x आएगा। ये इक्वेशन 3 कहलाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखिए 2 पावर 2x भी आ गया, 2 पावर x भी आ गया, तो मैं पुट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट इक्वेशंस 2 एंड 3 इन इक्वेशंस 1 में। इसी 1 में पुट करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट क्या आता है, 8 टाइम्स इंटू 2 पावर x y स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 पावर x y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ये हमने एक्सपोनेंट को कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, यही रूल है, टेक्निक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई कैसे डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल पावर 2 है, फिर 1 वेरिएबल 1 फिर कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको हम सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 8 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो 8 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जो कि प्लस माइनस करने से माइनस 9 आ जाए। तो एक तो 8 ही है, 8y है माइनस y है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 9 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 8 आता है, 8 1 8 आता है, तो इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स इसके हमने फैक्टर से भी बनाया, देखें अपने में कॉमन शामन जो आ रहे हैं वही करें। 8y कॉमन है तो y माइनस 1 आएगा, माइनस 1 कॉमन y माइनस 1 आएगा डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू 0। तो मैंने कॉमन ले लिए डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म में y माइनस 1 है, इसमें भी y माइनस 1 है, तो y माइनस 1 दोनों टर्म्स में, तो कॉमन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें से 8y बचा, इसमें से माइनस 1 बचा, इस टर्म में से माइनस 1 बचा, इसमें से 8y बचा, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया, और यहाँ पे 8y इज इक्वल टू प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई क्योंकि क्वाड्रेटिक में आया था, तो एक 1 है, एक 1/8 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें तो आंसर y में नहीं चाहिए, हमें x में चाहिए, वेरिएबल हमारा x है इक्वेशंस में। तो हम इसको एक दफ़ा पुट क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ पर सिलेक्ट किया था वहाँ पे y इज इक्वल टू 1 पुट करके वैल्यू निकालेंगे, एक दफ़ा हम y की वैल्यू 1/8 पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 ये रहा।
डियर स्टूडेंट ये 2 है जिसमें हम लेट करते हैं ये इक्वेशन से। इसमें y की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करें तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में y है तो 1 आ गया इज इक्वल टू 2 पावर x है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब ये हम x अब हम क्या बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 बेस बनाते हैं। देखिए 1 की जगह 2 पावर 0 लगा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 2 पावर 0 यानी किसी नंबर का पावर 0 है तो डियर स्टूडेंट्स वो 1 के बराबर होता है। 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 पावर x। डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस 2 है, राइट हैंड साइड में भी बेस 2 है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस सेम हो तो पावरें हमेशा इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, y की वैल्यू 1/8 इन इक्वेशन 2 में ही जहां पे पुट किया था यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/8 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में y है और राइट हैंड साइड में 2 पावर x है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 1 डिवाइड बाय अगर 2 के फैक्टर्स में 2 पावर 3 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 पावर x लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद में इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइड बाय 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर x। इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो 2 पावर -3 आएगा इज इक्वल टू 2 पावर x आएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बेस को मैंने सेम बनाना है और पावरों को इक्वल मानना है। इसी वजह से बेस लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आया, राइट हैंड साइड में भी 2 है तो बेसिस सेम है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी पावर हमेशा इक्वल होते हैं। तो -3 इज इक्वल टू x आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास x की वैल्यू एक ये आ गई, एक x की वैल्यू ये आएगी। y की वैल्यू 1 पुट करने से x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू 1/8 पुट करने से x की वैल्यू ये आ गई। तो thus solution set of given exponential equation is 0, -3 या -3, 0 भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशंस करते हैं। तो लिखना है गिवन इक्वेशन इज, क्या है डियर स्टूडेंट 13, 3 पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x पावर 3 पावर x प्लस 3 पावर x -3। तो डियर स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने पहचान लिया क्योंकि पावर में वेरिएबल आ रहा है। तो इसको सोल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, हम ये जो पावर है उसको ब्रेक करते हैं कि 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12 टाइम इंटू 3 पावर x -3। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है 3 पावर 2x है, ऐसे ही लिखेंगे 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 2 3 का 9 आएगा इज इक्वल टू 12 टाइम्स 3 पावर x -3। डियर स्टूडेंट इसको रीअरेंज भी करते हैं तो ये 9 पहले आएगा, 9 इंटू 3 पावर 2x आएगा माइनस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें 12 इंटू 3 पावर x आएगा प्लस -3 था लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास इक्वेशंस 1 आ गई और हमने वेरिएबल्स को पावर यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल थे उनको हमने अलग किया। अब हम लेट करेंगे तो यहाँ से वेरिएबल यानी पावर वाले एलिमिनेट होंगे। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स लेट करते हैं y इज इक्वल टू, अब देखिए 3 पावर 2x है और 3 पावर x है तो इन दोनों में से कौन सा लेट करेंगे डियर स्टूडेंट, जो छोटा आपको लग रहा है वही, क्योंकि हमने स्क्वायर करके इसको बना सकते हैं आसानी से इजीली। तो हम इसको क्या करेंगे 3 पावर x लेट करेंगे, इक्वेशन 2 होगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा 3 पावर सिंपल मल्टीप्लाई होता है डियर स्टूडेंट, ये रूल भी आपको पता है कि 2x द पावर 2x, ये इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट देखिए 3 पावर 2x भी आ गया और 3 पावर x भी आया तो हम क्या करेंगे पुट इक्वेशंस 2 एंड 3 इन 1 में, इक्वेशंस 1 में पुट करते हैं तो देखिए स्टूडेंट कैसा आता है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशंस 1 implies that 9 टाइम्स 3 पावर 2x की जगह मैं y स्क्वायर लिखता हूँ एंड देन -12 इंटू 3 पावर x की जगह y लिखता हूँ क्योंकि इक्वेशन 1 में मेरा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ गई। डियर स्टूडेंट देखें ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ गई, 2 पावर्स
वाली इक्वेशंस में आ गए। तो अब इसको हम क्या करते हैं, वही मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो 9 3 27 होता है, डियर स्टूडेंट 27 होता है। 27 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, प्लस माइनस करने से -12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 27 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा फैक्टर हो गया, आपने कैलकुलेट करना है कि माइनस हमारे पास आते हैं कि 9y 9 3 -3y। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, यानी -9 -3 का -12y आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27y² आ जाता है। ठीक है, +3 अपनी जगह पे =0 आ गया। अब इन दोनों में डियर स्टूडेंट्स 9y कॉमन है तो y बचा, -1 बचा, -3 कॉमन है तो y -1 बचा =0। डियर स्टूडेंट इन दोनों में 9y कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, -3 कॉमन ले ली। अब देखें ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इसमें भी y -1 है, इसमें भी y -1 है, अगेन y -1 कॉमन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इधर क्या बचा, सिर्फ 9x बचा इस टर्म में, 9y बचा और इधर -3 बचा =0 आ गया। अब आइदर y -1 =0 और 9y -3 =0। तो डियर स्टूडेंट्स y +1 आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली 9y +3 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और y 3 डिवाइड बाई 9 आएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 है, 3 1 3 3 3 9, y की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। डियर स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1/3 आ गई। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। हम वहीं पर प्रोसेस करेंगे कि पुटिंग वाली। तो ये जो y की वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट्स पुट करेंगे y 1 इन इक्वेशन 2 में, जिसमें हमने सपोज किया था इक्वेशन 2 यही है। डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 2 यही है। तो y की वैल्यू मैंने क्या पुट करना है, अब 1 पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो 3 पावर x आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 पावर x का x, अब मैंने यहाँ पे 3 बनाना है क्योंकि यहाँ पे बेस 3 है। जब 3 बनाऊंगा तो मैं पावरों को कंपेयर कर सकता हूँ, इक्वल मान सकता हूँ। तो मैं 3 पावर 0 लिख सकता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए किसी चीज की पावर 0 1 के बराबर है, तो ये मैं 1 की जगह मैं 3 पावर 0 लिखूंगा तो 3 पावर 0 1 ही आता है। डियर स्टूडेंट = 3 पावर x। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर वही बात होती है, लेफ्ट हैंड साइड का बेस और राइट हैंड साइड का बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x = 0, x = 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमने क्या इस वैल्यू को पुट करना है, अगेन पुट y = 1/3 इन इक्वेशन 2 में, जिसमें हमने सपोज किया इसी में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/3 करेंगे, डियर स्टूडेंट्स = 3 पावर x करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये 3 ऊपर हम लेके आ सकते हैं, तो 3 पावर -1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ये करने से वही नंबर आ जाएगा, 3 पावर x आएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट इधर भी पावर बेसिस सेम है, पावर इक्वल होंगी तो -1 = x, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। तो डियर स्टूडेंट देखिए जब मैं y की वैल्यू 1/3 पुट करता हूं मेरे पास x की वैल्यू -1 आती है। जब y की वैल्यू में 0 पुट करता हूं इस इक्वेशंस में तो मेरे पास 0 आ जाता है। तो thus मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इज -0 और -1। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, इजी था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती है थोड़ी जल्दी से पढ़ लेंगे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इज 2 पावर x + 64 टाइम्स 2 पावर -x - 20 = 0। ये इक्वेशंस दी गई हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या करना है, इक्वेशंस को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और इसकी सिंप्लीफाई करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या है हमारे पास, ये x यानी 2 पावर x की फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंट्स में है, +64 डिवाइड बाय, क्योंकि 2 पावर x से है तो डियर स्टूडेंट माइनस में है तो नीचे डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये -x था, -20 = 0। तो इक्वेशन 1 रखेंगे डियर स्टूडेंट। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट अगर हम इसमें कोई 2 पावर x सेलेक्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल हमारी क्या होती है, वेरिएबल खत्म होता है। तो हम कर सकते हैं कि लेट करेंगे y = 2 पावर x इक्वेशंस 2। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करते हैं इक्वेशंस 2 इन इक्वेशंस 1 में पुट करते हैं तो 2 पावर x की वैल्यू हम y लिखेंगे प्लस 64 डिवाइड बाय 2 पावर x की वैल्यू हम y लिखेंगे -20 = 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास ये इक्वेशंस अब एक्सपोनेंट से क्या हो गया, वेरिएबल खत्म हो गया, सिर्फ डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो हम y को तो मल्टीप्लाई
y ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए y मल्टीप्लाई बाय y होगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइड बाय y होगा माइनस y मल्टीप्लाई बाय 20 होगा इज इक्वल टू 0। तो ये y कैंसिल, तो y स्क्वायर आएगा प्लस 64 आएगा माइनस 20 y इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए ये एक्सपोनेंट्स को हमने कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई है तो डियर स्टूडेंट्स हम वही तीन मेथड्स के जरिए y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रीअरेंज करते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब इसको हम तीन मेथड में से जो हमें सूटेबल लगे उसी से हम सोल्व करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1 है डियर स्टूडेंट्स, इसका 46 है तो 64 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 64 आते हैं, और 64 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जो प्लस माइनस करने से माइनस 20 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से 64 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखें 16y है माइनस 4y करेंगे तो माइनस माइनस तो 16 प्लस 4 माइनस 20y आएगा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 करते हैं तो 16 का 64 आता है। तो डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये 64 अपनी जगह पर अपनी इसके हमने फैक्टर्स बना दिए। अब इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन है तो y माइनस 16 आया डियर स्टूडेंट, माइनस 4 कॉमन है तो y माइनस 16 आया इज इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों में डियर स्टूडेंट y माइनस 16 इस टर्म में भी है और y माइनस 16 इस टर्म में भी है, तो मैं क्या करूँ इसको अगेन कॉमन ले लूँ। तो y माइनस 16 अगेन कॉमन है तो ये इसमें से सिर्फ ये y बचा, y मैंने लिख दी माइनस, इस टर्म में से सिर्फ 4 बचा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए y इज इक्वल टू 16 आया, हम लिख सकते हैं कि y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू प्लस 16 आया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास और y इज इक्वल टू प्लस 4 आया। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स y की, तो हम क्या करेंगे ये जो हमने लेट की हैं यहाँ पर लाके एक दफ़ा y इज इक्वल टू 16 पुट करके वो x की वैल्यू निकालेंगे, एक दफ़ा y इज इक्वल टू 14 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं, तो पुट करते हैं y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशंस 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 2 पावर x है। तो y की जगह मैंने 16 पुट किया डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये 2 पावर 4 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 16 आता है। कैसे आपने पढ़ा होगा कि देखिए मैं यहाँ करवा देता हूँ 16 टू 8 द फैक्टर्स बनाया, टू 4 द, टू 2 द और टू 1 द, तो 1 2 3 4 मैं 16 की जगह 2 पावर 4 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट्स 2 पावर x है। तो 2 डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है कोफिशिएंट्स, और इसकी पावर जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले की कोफिशिएंट सेम हो तो पावर है हमेशा बेस सेम हो तो पावर है 8 होती है। स्टूडेंट्स ये बात नोट रखिए कि बेसिस सेम होनी चाहिए, बेसिस सेम है 2 इसका भी बेस है 2 इसका भी बेस है, पावर है इक्वल होगी। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4 इज इक्वल टू x आएगा तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आएगी 4 है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। देन हम मूव करते हैं इधर कि पुट करते हैं y की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में सॉरी, यहाँ पे हमने लेट की तो y की वैल्यू मैंने 4 पुट किया इज इक्वल टू 2 पावर x। तो डियर स्टूडेंट 2 पावर मैंने बनाना है 2 पावर 2 बनाऊँ तो 4 की जगह ये लिख सकता हूँ इज इक्वल 2 पावर x है। देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो बेस है वो 2 है, राइट हैंड साइड में भी बेस 2 है। डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो बेस सेम हो तो पावर हमेशा इक्वल होती है। तो पावर इसका 2 है इज इक्वल टू इसका पावर x है। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा x की वैल्यू यही आ गई। तो एक x की वैल्यू ये आ गई, एक x की वैल्यू आ गई, तो 10 solution set of given exponential equation is 2, 4। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 2 आया यहाँ से 4 आया, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो हमने सोल्व की वो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई आने वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ तक हम लेक्चर क्लोज करते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके इंशाल्लाह जल्दी ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक दुआ में याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।